अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। तो सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बैठक की। पश्चिमी यूपी के विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक की है, जिसमें पश्चिमी यूपी के सभी विधायक और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। विधायक अतुल प्रधान, कमाल अख्तर और शाहिद मंजूर इस बैठक में मौजूद रहे। मेरठ, शामली, बागपत के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बता दें कि कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक की है, जिसमें 2024 के चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला इस बैठक में देखने को मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कोई ऐसी बात नहीं करती जिस पर जनता को भरोसा हो। चुनावी बॉन्ड को लेकर अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी के सरकार में ये चंदा नहीं बल्कि वसूली है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर जमकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के सरकार में ये महज चंदा नहीं बल्कि जबरदस्त वसूली है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को जो चंदा मिला है ईडी, सीबीआई के द्वारा वसूला गया है। तो चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर जमकर बीजेपी को घेरते दिखाई दिया अखिलेश यादव। कल इलेक्शन कमीशन की 3 बजे बैठक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसको लेकर माना जा रहा है कि कल बड़ा फैसला हो सकता है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक की। तमाम सभी विधायकों और पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। इस बैठक में अखिलेश यादव बीजेपी को भी जमकर घेरते हुए नजर आए। जी के दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। ये बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शॉकिंग न्यूज है। सर, क्या इसी वजह से इस शॉकिंग न्यूज को ये किसी भी ब्रेकिंग न्यूज से दबा नहीं सकती। सर, तो सीए को इसी वजह से बीच में नोटिफाई किया गया ताकि इसको वो तो जानबूझ करके, जिस दिन रमजान शुरू हो रहे थे, हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो हमारे भारत की पहचान है, मिली जुली संस्कृति, आपस में जो हम एक दूसरे को गंगा जमुनी संस्कृति के बहाने सहारे जोड़ते हैं, जानबूझ करके उन्होंने उसी दिन तय किया चिढ़ाने के लिए। ये केवल वोट के लिए, केवल ये वोट के लिए कैसे माहौल खराब हो, कैसे नफरत फैले, कैसे खाई पैदा हो, उससे कैसे पॉलिटिकल लाभ लिया जाए वोट के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। ये तो आपको सोचना चाहिए कितने हजार करोड़ का है। और तब है जब सरकार में लोग वसूली कर रहे हैं। चंदा लेना इलेक्शन कमीशन का एक अपना तरीका है, जो गाइडलाइन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, लेकिन वसूली के लिए गाइडलाइन थोड़ी है। वसूली तो एजेंसियां हैं। तो बीजेपी के लोग जो अपने आप को दावा करते थे, एक मंत्री का कहने पर क्या ये सच्चाई सामने नहीं आ गई? जी के खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा मोहम्मद आसिफ के पास चलते हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से खबर है और बेहद जो है लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, कल इलेक्शन कमीशन जो है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। वहीं अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक की है, जिसमें तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी जो बड़े बड़े नेता है, दिग्गज नेता है समाजवादी पार्टी के, वो मौजूद रहे। बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक अहम बैठक बुलाई। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने पदाधिकारियों और विधायकों को लोकसभा चुनाव में पीडीए को मजबूत बनाने के लिए जो है टिप्स दिए गए और मंत्र दिए गए, और यह भी कहा गया कि वह जनता के बीच जाकर पीडीए के जो मुद्दे हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी बांड को लेकर बीजेपी पर कई बड़े प्रहार किए। एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जो चंदा ले रही है वह ईडी, सीबीआई के जरिए दबाव बनाकर वसूली कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी बांड पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह चुनावी चंदा नहीं बल्कि यह बीजेपी की वसूली है।
और एक नारे पर भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा कि बीजेपी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस पर भी चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा कि यह नहीं कहा था कि डकारेंगे नहीं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए रिया तो चुनावी आचार संहिता के पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह से बीजेपी पर आक्रामक हुए, चाहे चुनावी बांड को लेकर या फिर पीडीए में जो आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया, बड़ा हमला बोला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। और इन सब के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यहाँ तक भी कह डाला कि जो कोरोना काल में जिस कंपनी ने वैक्सीन लगाई थी उससे भी करोड़ों रुपए बीजेपी ने वसूल लिए हैं चंदे के रूप में। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमलावर हुए, उससे कहीं ना कहीं जो है अब जो है सामने जो है चुनाव है और चुनाव को लेकर पूरी तैयारी भी अखिलेश यादव कर रहे हैं और चर्चा में भी बने रहने के लिए अखिलेश यादव एक के बाद एक खुलासे भी कर रहे हैं। जी रिया। जी मोहम्मद आसिफ, अगर चुनावी बॉन्ड की बात करें तो लगातार जो है तमाम विपक्षी दल चुनावी बॉन्ड के मसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। यही कह रहे हैं कि आखिर क्योंकि सबसे ज्यादा जो चुनावी बॉन्ड में चंदा किसी पार्टी को दिया गया है तो वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। और खासकर बीजेपी का जो नारा रहा था 2014 में भी और 2019 में भी कि हम एंटी करप्ट पार्टी है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, जैसा आपने भी कहा। ऐसे में जिस तरह से तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले में घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, क्या इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से आज अखिलेश यादव चुनावी बांड को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए और सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह जो चुनावी चंदा है या जो है ईडी और सीबीआई से डराकर जो व्यवसायी हैं, जो धन्ना सेठ हैं, उनसे वसूली की गई है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी भी पार्टी को चुनावी चंदा मिला हुआ है, लेकिन वो अखिलेश यादव ने यह कहा कि जो ईडी है, सीबीआई है, इसका दुरुपयोग किया गया है। चुनाव के जो चुनावी समर चल रहा है इसमें ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो है सिर्फ वसूली की जा रही है और साथ ही साथ बीजेपी पर एक और बड़ा हमला किया, कहा कि जनता परेशान है और जिस तरह से चुनावी बांड कंपनियों से वसूले जा रहे हैं, ऐसे में इसका प्रभाव जो है आम लोगों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे चंदा देने की वजह से उनकी क्वालिटी भी कम की जा सकती है। यह भी एक बड़ा हमला बोला। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, लगातार चुनावी बॉन्ड हो या बेरोजगारी हो, लगातार इन मुद्दों पर जो है विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक की और चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं यूपी एसटीएफ ने कांस्टेबल पेपर लीक मामले का खुलासा किया है। पेपर लीक के सोर्सेस की पहचान कर ली गई है। पहचान इस दौरान प्रश्न पत्र गुजरात से लाए जाने के दौरान इसे लीक कर दिया गया। ये प्रश्न पत्र अहमदाबाद के वेयरहाउस से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे थे। यूपी पुलिस के मुताबिक फार्म को उत्तर प्रदेश में प्रश्न पत्रों को गोदामों तक पहुंचाना था, लेकिन सील बंद बक्सों में से एक के साथ छेड़खानी की गई। पुलिस ने मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब एसटीएफ माफिया के सदस्यों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। परिवहन कंपनी टीसीआई के 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों संदिग्ध धोखाधड़ी करने वाले माफिया से मिले हुए थे। पेपर लीक में अब तक कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 300 से ज्यादा जो है लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही यूपी एसटीएफ ने 54 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं 3 मुख्य आरोपियों में शामिल अभिषेक कुमार, शिवम गिरी और रोहित कुमार पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद
इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा ये पूरा प्रकरण की जांच यूपी एसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को जिन्होंने भी गड़बड़ी की है उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की और इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। इस संबंध में कुल 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। एसटीएफ ने भी इन्हीं संख्या जो 178 है उसमें से 15 अभियोग एसटीएफ ने भी दर्ज कराए थे और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई। अब जो मास्टरमाइंड ने जहां जहां पर्चे दिए हैं वो विवेचना अभी आगे चलेगी, लेकिन इन विवेचनाओं से ये सिद्ध होता है कि पर्चे वेयर हाउस से जो मूल एजेंसी थी जिनको ये कार्य दिया गया था उसकी लापरवाही से लीक हुआ है। अब आगे एसटीएफ गुण और दोष के आधार पे आगे की कार्रवाई करेगी। जो बातें मैंने आपको बताई उसके प्रमाणिक साक्ष्य हम संबंधित मामले न्यायालय में समय से पेश करेंगे और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार देर रात लखनऊ में यूपी एसटीएफ के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद एसटीएफ अरुण कुमार सिंह को लेकर कौशांबी के मंझनपुर कोतवाली लेकर पहुंची, जहां उसे बंद रखा गया है। बता दें कि अरुण सिंह 2011 बैच के सिपाही पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। साथ ही 2019 शिक्षक भर्ती गड़बड़ी मामले में भी मुख्य सरगना अरुण सिंह ही था। मामले में आरोपी अरुण सिंह को जेल भी हुई थी, जहां से जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी सरकारी भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक करता था। बता दें कि आरोपी अरुण सिंह लखनऊ के आलमबाग आशियाना एलडीए कॉलोनी का रहने वाला है। फिलहाल मंझनपुर कोतवाली में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खबर जौनपुर से है, जहां सरकारी स्कूल के बच्चों ने कूड़े के ढेर पर बैठकर परीक्षा दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तभी वीडियो वायरल होते ही बीएसए गोरखनाथ पटेल ने जांच के आदेश दिए। मामला जौनपुर के शाहगंज विकासखंड क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है।
खबर मुरादाबाद से है, जहां हैवान बने युवकों की बेरहमी सामने आई है, जहां 3 युवक ने फीमेल डॉग को डंडे से पीटा। वहीं युवकों की हैवानियत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तभी पीपल फॉर एनिमल की प्रभारी ने हैवान युवकों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना मुगलपुरा थाना इलाके के फैजगंज का बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से है, जहां एबीवीपी ने मुख्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया। बता दें कि NH 34 पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एबीवीपी ने अभियान चलाया। अभियान के तहत एबीवीपी के कार्यकर्ता हस्ताक्षर कराकर सीएम को पत्र भेजा गया है। जैसा कि पूरे जनपद के लोगों को विदित है, पूरा जनपद का आदमी, हमारे जनपद का लोग सभी हमीरपुर जिले के लोग परेशान हैं ओवरलोड ट्रकों की वजह से। अवैध खनन से जो ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं हमारे मुख्यालय से, कस्बे से, मौदहा से, भरुआ से, राज से, मुस्करा से, बीमार से, तो उनके कारण जैसा कि पेपर भी बोर्ड पेपर चल रहे हैं, अनेकों ऐसे एक्सीडेंट हुए, सड़क दुर्घटनाएं हुई। रोज का अगर हम देखें अखबारों का वो पृष्ठ जो हमीरपुर का है, वो सड़क दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट से रंगा रहता है, पुता रहता है, पूरा भरा रहता है। और उसमें सिर्फ छात्रों का या बच्चों का, विद्यार्थियों का एक्सीडेंट नहीं होता। सड़क दुर्घटनाओं में सिर्फ उनकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है तो जनपद के आम जनमानस की भी होती है, जो अपने घर से किसी काम के लिए निकलता है, किसी रोजगार के लिए निकलता है। लेकिन उसमें हमारे संगठन मंत्री जी ने, जिला संगठन मंत्री जी ने और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुछ समय पहले, कुछ दिनों पूर्व प्रशासन को अवगत कराया था, एक समय सीमा दी थी कि आप कुछ प्रावधान बनाइए, नो एंट्री जैसे प्रावधान बनाइए कस्बों में, और या तो फिर वहाँ पर उनकी गतियों की गति सीमा निर्धारित करिए, समय सीमा निर्धारित करिए। इसके उपलक्ष्य में हमने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।